गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जबकि संक्रमण दर हमारी 0.006% है, रिकवरी दर हमारी स्थिर बनी हुई है 98.6 पर। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के अंदर 54,258 सैंपल कोरोना के लिए गए हैं। शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है कि हम कोरोना को, तीसरी वेव को मध्य प्रदेश में नहीं आने दें। उसके लिए जो हर संभव कोशिशें हम कर रहे हैं। तैयारी हमारी पूर्ण है, चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट की हो, चाहे वेंटिलेटर की हो, चाहे आईसीयू के बेड की हो, चाहे साधारण बेडों की हो। जो पूर्व में ओमिक्रॉन से संबंधित प्रकरण इंदौर में जो विदेश से लौटे थे वो आए थे, वो ओमिक्रॉन के प्रकरणों में 6 तत्काल ठीक होकर चले गए थे और 3 जो है उनमें कोई गंभीर किस्म की शिकायत नहीं है, न उन्हें जुकाम है न खांसी है। अभिप्राय कहने का यह है कि घबराने की जरूरत नहीं है, सावधानियों की जरूरत है। सर, दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि मोबाइल वाली और जिम करने वाली लड़कियां नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करती हैं, जो ज्यादा एजेड हो जाती हैं वही करती हैं। प्रियंका जी के हवाले से उन्होंने ऐसा कहा है। अब मैं प्रियंका गांधी से ही सवाल करता हूं कि ये बुजुर्गवार जिनकी महिलाओं के पहनावे पर नजर है, इनकी सोच के बारे में प्रियंका जी सोचें। कभी महिलाओं को टंचमाल कहते हैं, कभी महिलाओं को आइटम कहते हैं। आपका मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इस सोच से आपके इन बुजुर्गवार नेता की सोच कहां तक मेल खाती है? प्रियंका जी थोड़ा स्पष्ट कर दें। सर, सोनिया जी ने कहा है कि मैं इंदिरा की बहू हूं, किसी से डरती नहीं हूं। उनको डरा कौन रहा है, जरा ये तो बता दें। ऐसी बातें कर क्यों रहे हैं ये लोग? सर, सनी लियोनी को लेकर जो कल चेतावनी दी थी, उसके बाद अब कहा है कि 3 दिन के अंदर गाना चेंज किया जाएगा, बदल दिया जाएगा। अब कह दिया कि बदल दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा। अच्छी बात है, इससे इस मामले का पटाक्षेप हो जाता है। लेकिन हम लगातार डावर को भी उन्होंने भी बदला, सब्यसाची मुखर्जी, तनिष्का, अब ये सनी लियोनी जी। मेरा कहना है कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि खेद व्यक्त करना पड़े या माफी मांगनी पड़े या हमको कानूनी कार्रवाई करनी पड़े। आप किसी की भी भावना को आहत होने का अपने कार्यक्रमों में प्रसारित न करें, न इस तरह के गाने बनाएं, न फिल्मांकन करें। अभी हम इस मामले में अभी तक तो चेतावनी दे रहे हैं, जिससे आप हटा रहे हो। आगे पुनरावृत्ति अगर किसी ने भी की तो हम चेतावनी भी नहीं देंगे, सीधी कार्रवाई करेंगे। पंचायत चुनाव पर कांग्रेस कह रही है कि ओबीसी वर्ग को कहीं ना कहीं निराश किया है, कैंसिल कर जा रहा है चुनाव। अब कांग्रेस पर कुछ बचा ही नहीं है। उनकी गलती की वजह से चलता हुआ चुनाव रुका। हम सबको साथ लेके चुनाव कर रहे थे, उसमें पिछड़े भी थे, सामान्य भी थे, एससी भी थे, एसटी भी थे। लेकिन इनको चूंकि हार का डर सताता है और ये कोर्ट में पहुंच गए। कोर्ट में गए और चैलेंज किया कि हमने जो अध्यादेश लाए हैं वो गलत है, लेकिन कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। फिर दोबारा हाई कोर्ट गए, फिर तिवारा गए, फिर चौथी बार गए, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सब जगह गए, लेकिन कहीं से भी कांग्रेस के लोग जो कहते थे, हाई कोर्ट ने उसको नहीं माना और अध्यादेश को सही माना, तो ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने वापस हाई कोर्ट में भेज दिया, फिर वापस हाई कोर्ट से नहीं मिली तो ये कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के जो नेता हैं जाफर जी और वो जो बहन छिंदवाड़ा से हैं, इन्होंने एक नया गबली केस उखाड़ दिया और परिणाम दुष्परिणाम के रूप में आया और पूरी की पूरी
हमारे पिछड़े वर्ग की आबादी को चुनाव लड़ने से ही वंचित कर दिया गया आरक्षण कोष को। कृषि कानून पर फिर से बहस शुरू हुई, नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि वापस करना है। नहीं, उन्होंने बोल दिया, स्पष्ट कर दिया। ये भ्रम कांग्रेस के लोग जो फैलाने की कोशिश करते हैं, अब उन्हें कहीं सफलता नहीं मिलेगी, और स्पष्ट कर दिया उनने। समाजवादी मित्र वाले के यहाँ नोटों के बंडल मिले करोड़ों रुपए। अब ये स्पष्ट हो गया है ये कौन सा समाजवाद है। ये वो समाजवाद है जो परिवारवाद से शुरू होकर परिवारवाद में खत्म होता है और जनता की गाढ़ी कमाई का खून चूस करके इत्र बनाई जाती है, और वो इत्र बनाकर फिर सत्ता लाने के लिए उपयोग में की जाती है। आज इनकी दीवारों में वो खून सड़ रहा है, जहां से भी खुरच रहे हैं वहीं से नोट बरस रहे हैं सब समाजवादियों इत्र के। जनता उत्तर प्रदेश की अब ये समझ रही है कि अगर ये सरकार में आ गई तो क्या स्थिति पैदा करेंगे। सर, अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा में 3 P बहुत प्रचलित है, पाखंड, प्रताड़ना और प्राणघातक। आपकी पार्टी में क्या प्रचलित है? चाचा, भतीजा, ताऊ, पापा। आप वो समाजवाद की बात करो जो परिवारवाद से शुरू हो गई, परिवारवाद पे खत्म होता है।